हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो ना हम आपको जीएस के क्वेश्चन कराएंगे जो दिल्ली पुलिस में जो ना वो हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का हमारा ये पेपर है। तो इससे पहले जो ना हम 50 क्वेश्चनों की एक वीडियो जो ना अपलोड कर चुके हैं, तो आप हमारी उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो 25 से 30 मिनट की हमारी वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो में जो ना अंत तक बने रहें। 50 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर हर जगह हर सब्जेक्ट से जो ना आप लोगों को सवाल देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो ना हमारा पेपर होगा, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है ना 1/12/2020 का जो ना ये हमारा आफ्टरनून का ये पेपर है। इससे पहले जो ना मॉर्निंग का पेपर का जो ना उसकी 50 क्वेश्चन की जीएस जो ना हम आपको करा चुके हैं। तो आप जो है ना हमारी इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख ले। तो आज की इस वीडियो में जो ना आप अंत तक बने रहेंगे, और क्योंकि यहाँ पर जो ना मैं आपको 50 क्वेश्चन जो है ना वे कराऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी करे और वीडियो को लाइक भी कर ले। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो में जो ना अंत तक ज़रूर बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या कहा है कि भारत विश्व का जो है ना सबसे बड़ा देश है, तो जिसे वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में मापा जाता है। तो अगर मैं बात करूं जनसंख्या की दृष्टि से, तो अब से पहले तो जनसंख्या की दृष्टि में भारत जो था वो दूसरे स्थान पर था, लेकिन आज वर्तमान में जो है ना जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है वो चीन से भी जो है ना चीन को भी पिछाड़ चुका है। तो अब हमारा देश भारत देश जो नंबर 1 पर हो चुका है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना भारत क्या है वो 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उसने पूछा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में सेकंड में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो है ना वो अब वर्तमान में कितने हैं, वो हमारे 8 हैं। पहले जो ना 7 हुआ करते थे, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह वो तो हमारा खैर है ही केंद्र शासित। जो लेह और लद्दाख है उसको जो ना राज्य से ख़त्म कर जो है ना केंद्र शासित में प्रवेश कर दिया है। 2 राज्य वहाँ पर बना दिए और दमन और दीप को 1 कर दिया गया है। तो सेकंड का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा लद्दाख हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड में कहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में वर्णित है। तो यहाँ पर अगर 7वीं की बात कर रहा है, तो 7वीं अनुसूची होती क्या है, क्योंकि वो होती है केंद्र और राज्यों में जो ना शक्तियों का विवरण होता है। और 7वीं अनुसूची में जो ना हमारी 3 सूचियाँ दी गई हैं, हमारी समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ना हमारे जो संघ सूची होती है, तो संघ सूची क्या होती है, वो बड़ी होती है। और बड़ी होती है तो सीधी सी बात है कि इसमें पहले कम रहे होंगे, फिर जो ना इसमें ज़्यादा हो गए होंगे। तो 97 से जो ना हमारे यहाँ पर 102 जो ना विषय हो गए संघ किसमें, संघ सूची में। अगर राज्य सूची की बात की जाए, तो राज्य सूची क्या होती है, छोटी होती है। तो सीधी सी बात है कि पहले इसमें ज़्यादा रहे होंगे, तो अब इसमें कम हो गए होंगे। तो 66 से कितने हो गए, इसमें 61 विषय हो गए। और जो समवर्ती सूची होती है वो दोनों से मिलकर बननी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है ना जब दोनों से मिलकर बनी होगी तो ज़्यादा पावरफुल होगी। तो यहाँ पर जो है ना हमारे 47 से 52 विषय यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब उसने यहाँ पर थर्ड का आंसर जो है ना आप लोगों को क्या देना है, बाजार और मेला, ये जो ना हमारा कौन सा आ जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कहा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जो है ना TRIFD जो परियोजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो 4 में जो है ना बच्चों अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भारतीय संविधान से ही है। तो संविधान के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप पूछे गए हैं एग्जाम में। कहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो अनुच्छेद
43 और 47, 38 या 50। तो इसका जो ना राइट आंसर जो ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 338 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने जो ना 4 जुलाई 2020 को और चेसेबल मास्टर्स का खिताब जो ना वो जीता था? तो वो किसने जीता था? वो हम बात करेंगे ग्रेगर्स जो ना कार्लसन ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट बनेगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कहा कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध चित्रकार ने जो है ना बेल्जियम दूतावास के लिए एक वास्तुकार के रूप में भी जो है ना काम किया, जो भारत में 20वीं शताब्दी की बेहतरीन इमारतों में से एक है? तो ऑप्शन बताइए। 7 में जो ना आंसर जो है ना वो हो जाएगा सतीश गुजराल जो ना इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो में जो ना अंत तक जरूर बने रहे। तो क्वेश्चन जो ना आपने देख ही लिए और जो ना ये देख भी लिया होगा पेपर कब का ये पेपर है। ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है ना का एक जो महत्वपूर्ण सदस्य था, जिसने अपने सहभागियों के साथ जो ना काकोरी में ट्रेन डकैती में जो ना अंजाम दिया था? तो ऑप्शन जो ना इसके यहाँ पर हैं। तो आपको ये बताना है ये खुदीराम बोस या जतिन या जो है ना कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? तो इसका जो है ना आपका जो है ना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 9 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व की ओर देखो गोदावरी जो ये तो पूर्व की तरफ की ओर बहती है और डेल्टा बनाती है। कावेरी भी, कृष्णा भी और नर्मदा भी। तो नर्मदा जो है ना इसका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये जो है ना 2 पहाड़ों के बीच में बहती है और इसे कहते हैं विपरीत दिशा में बहने वाली नदी। इसे चंचल नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे दबंग नदी के नाम से भी जाना जाता है और 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये अरब सागर में गिरकर जो है ना एस्चुरी बनाती है। तो इसे भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर 10। तो 10 में देखो बच्चों क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1192 ईस्वी में जो ना तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो किसने हराया था? तो वो जो है ना मोहम्मद गोरी ने जो है ना इसे हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बजट 2020-21 में संपत्ति और पूंजी लेन देन पर करों के लिए बजट का अनुमान क्या था? तो इसका जो अनुमान जो था वो जो 1300 करोड़ रुपए था। ऑप्शन नंबर डी राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है बहमनी साम्राज्य की जो ना स्थापना जो ना वो किसने की थी? तो वो तो बहमनी की बात करें तो अलाउद्दीन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 3rd में कहा कि निम्नलिखित में से किसे जो है ना दिसंबर 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 13 का जो ना आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा? 2013। 19 की बात कर रहा है तो हर्षवर्धन इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 14 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना 3 नदियां में से एक है जिसके परस्पर क्रिया उत्तरी मैदान के निर्माण के लिए जो ना उत्तरदायित्व है? भीम नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या आपकी महानदी? तो आपको इसमें बताना क्या आंसर हो जाएगा। तो देखो ये इसका आंसर जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी है, जो हमारी आंशिक ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है ना। और जब ये भारत में एंट्री करती है तो ये 1100 किलोमीटर चल चुकी होती है और यांगदाक दर्रे से जो ना ये भारत में एंट्री करती है। तो भारत में एंट्री जब ये करती है तो भारत में इसे जो ना अरुणाचल प्रदेश वाले जो ना सियांग दिबांग नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से इसे असम में जाना जाता है और असम से जो ना ये धुबरी शहर से जो ना बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है और बांग्लादेश वाले इसे जो है ना जमुना के नाम से जानते हैं और चांदपुर में जाकर गंगा से मिल जाती है और ये क्या बनाती है? आगे चलकर जो ना डेल्टा बनाती है। सुंदरवन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। और ब्रह्मपुत्र जब नदी यहाँ से निकलती है, शुरुआत से निकलती है आंशिक ग्लेशियर से, तो तिब्बत के लोग जो है ना इसे यरलुंग जंगबो कहते हैं। ठीक है ना। और जैसे ही आगे चलकर पाकिस्तान चीन वाले भाग में चलती है तो इसे जो ना चीन वाले जो ना साप्पो वाली नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा 15वां क्वेश्चन देखो। 15 क्वेश्चन में कहा कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष जो ना जो 2/3 सदस्य छुट्टी लेते हैं ना? 2/3 मतलब कि 2/3 जो हो जाएगा हमारा 2/3 या 3/2। तो ये कंफर्म करो जल्दी से।
तो अब हमारे जो है ना सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह जो ना नवनिर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो 1/4 सदस्य या 3/4 सदस्य, 2/3 या 1/3 सदस्य। तो आप लोग जो ना यहाँ पर देखो 1/3 सदस्य होते हैं, ना कि 2/3, क्योंकि हमारे 250 होते हैं ना, तो 250 का जो ना हर 2 साल के बाद जो ना ये आपका जो ना 82 या 83 के करीब ये बैठेगा, आपका 82 या समथिंग में बैठेगा आपका, 82-83, तो 80 के आसपास जो ना अवकाश ग्रहण करते हैं। उतनों का जो ना 2 साल के बाद जो ना इसका चुनाव करा लिया जाता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है ना वो 6 साल का होता है, ठीक है ना। और राज्यसभा कभी जो ना भंग नहीं होती है, इसे जो ना उच्च सदन कहा जाता है। भंग जो होती है वो लोकसभा होती है, ठीक है ना। और मंत्री परिषद की सलाह से जो ना राष्ट्रपति इसे भंग कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में कहा है कि सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो ये हैदराबाद में, त्रिवेंद्रमपुरम में, बेंगलोर में या चेन्नई में होगा। तो ये जो ना हमारा हैदराबाद में हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में कहा निम्नलिखित में से कौन आधार जो है ना आधारित लेन देन के लिए जो ना आईसिस आइडेंटिफिकेशन पेश करने वाला पहला बैंक बन गया है। तो वो बैंक जो ना कौन सा बना है, वो हमारा एक्सिस बैंक बन गया है। और बहुत ही अच्छा बैंक है, इसकी जो ना सर्विस बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा है कि 18वें विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत भारत में है, निकटतम पूर्व संख्या में जो ना पूर्वकालित करे। तो आप लोगों को 18 में देखो यहाँ पर जो है ना 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कितने प्रतिशत, 2% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसे जरा हम सेव कर दें, क्योंकि हमारे जो है यहाँ पर क्वेश्चन 18 तो हो चुके हैं। अभी जो है ना और भी क्वेश्चन अभी बाकी हैं, 50 क्वेश्चन हैं। वीडियो में जो है ना आपको अंत तक बने रहना है, ठीक है ना। तो वीडियो जो है ना आपको कैसी लगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में कहा है कि ये खालिस्तान, शुरुआत में खालिस्तान दे दिया है। कहा कि भारत की जो ना असमानता निधि जो संरक्षक होते हैं, तो राष्ट्रपति, नीति आयोग के CEO या वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री। तो इसका जो है ना हमारा क्या हो, कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है, जो USA के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रपति देश का प्रधान, देश का जो ना क्या होता है, नागरिक होता है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन कहा कि 20 में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स जो ना नर्सिंग माताओं के दूध में पाया जाता है। तो वो होता है ग्लूकोजन, क्या होता है 20 में, वो 20 में जो ना होता है वो प्रोटोस्टेरोन होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो ना उपकरण उपयोग का अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए जो ना किया जाता है। तो सीलोमीटर, कैलोमीटर या किलोमीटर या कैलोरीमीटर। तो 21 में जो ना वो आंसर जो ना उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलोरीमीटर हो जाएगा, कैलोरीमीटर हो जाएगा। अगला 22वां क्वेश्चन 22 में कहा दिसंबर 2019 में जो ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में जो ना किसने नामांकित किया था। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो आप लोगों को मुझसे पहले जो ना कमेंट करके बताना है। यहाँ पर जो ना आ गया कितना, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी इज़ द राइट आंसर, सी। और माय फेवरेट प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा है कि महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारडोली सत्याग्रह ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व जो वो किया था। तो लाला हरदयाल ने किया था या लाला लाजपत राय ने किया था, किसने किया था। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष ने किया था, ठीक है ना। लौह पुरुष, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 24 कहा कि उस राजा का नाम बताइए जिसने एक चांदी का सिक्का जारी किया था, जिसे 16वीं शताब्दी के रूप में रुपया कहा जाता था। तो ऑप्शन जो है ना इसका 24 का हमारा वो कौन सा हो जाएगा राजा, वो हो जाएगा शेरशाह सूरी हो जाएगा, ठीक है ना, शेरशाह सूरी। तो इन्होंने जो है ना बताइए कौन सा रोड बनवाया था, जल्दी से आपको कमेंट करना है, रोड कौन सा बनवाया था। 25वां क्वेश्चन वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सत्य है, ये आपको बताना है। तो 25 का जो है ना राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सॉरी बी हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो तरल अवस्था गैसीय अवस्था में स्थानांतरित हो जाती है, तो 20 का राइट आंसर बनेगा। अब जो ना क्वेश्चन देखते हैं 26वां। तो 26वें में देखो कहा है कि निम्नलिखित में से
किसने यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल फाइनल मैच जीता? तो वो किसने जीता था, कौन सी टीम ने जीता था, किस व्यक्ति ने जीता था? तो वो आंसर जो है ना इसका डोमिनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों को विनियमनों द्वारा निर्धारित कर सकता है? तो ऐसा जो ना आंसर वो क्या बनेगा? तो ऐसा तो राज्यपाल करता है, ठीक है ना। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में देखो, कहा है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना जो ना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोगों को ये बताना है। तो वो शायद 1972 में नहीं, शायद नहीं, हकीकत में हुई थी, 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहा है कि प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारखी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये जो है ना किससे जुड़े हुए थे? सितार से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में देखो 30 में 29 चलेगा ना? हाँ 30 ही चलेगा। 30 में देखो, 30 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन 28 जुलाई 2020 को 500वें टेस्ट क्रिकेट का दावा करने वाले टेस्ट गेंदबाजों के अन्य क्लब में शामिल हो गया, जो टेस्ट क्रिकेट में यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है भाई। तो ये तो हो जाएगा स्टुअर्ट ब्रांड हो जाएगा, ठीक है ना। ये किस देश का खिलाड़ी है ये आपको कमेंट करके बताना है। चले बताएंगे सभी ये किस देश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है 31 सितंबर 2020 तक लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवश्यक न्यूनतम वार्षिक राशि जो ना वो कितनी होगी? तो 1000 होगी या कितनी होगी? ये आप लोगों को बताना। 250 रुपये होती है, ठीक है ना, 250 रुपये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में कहा है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन 33, तो 33 में देखो, कहा कि गोटी पुआओ लोक नृत्य किस राज्य से जो है ना वो संबंधित है? ये आपको बताना। तो ये तो भैया जो है ना हमारा कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना, उड़ीसा से संबंधित ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना अब हमारा यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर 34, अजीलामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? तो इसका जो ना आंसर प्यारे बच्चों, आंसर जो ना इसका कौन सा किस देश का? हाँ ये अरुणाचल प्रदेश का बन जाएगा, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो देखो प्रोटीन की कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है या आपका जो है ना ये विटामिन वगैरह में इसमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि किसकी जो है ना ये कमी से होगा, ठीक है। तो ये होता है बच्चों एनीमिया की कमी से ये होता है, ठीक है ना। तो 35 का नहीं, एनीमिया नहीं होगा इसका भाई, अरे एनीमिया नहीं, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ये नहीं होगा इसका बच्चों, ये नहीं होगा, इसमें जो ना आपका कांशी और कोर हो जाएगा, ठीक है ना, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में देखो, कहा कि उस रेशे का नाम बताइए जिसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। तो कृत्रिम रेशम जो ना उसे किसे कहा जाता है? तो वो रेयान को कहा जाता है, ठीक है ना, रेहान मत समझना इसे। अगला क्वेश्चन, कहा कि 37 में भारत की भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का जो ना 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप लोगों को 37 का आंसर देना है। तो 37 में जो है ना आंसर जो ना हमारा वो नई दिल्ली बन जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन संविधान से है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। कहा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को एक राज्य और दूसरे के बीच या भारत के किसी भी हिस्से में बीच जो है ना व्यापार वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने के समक्ष बनाता है, जैसा कि सार्वजनिक हित में आवश्यक हो सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? 38 में आप लोगों को वो बताना है, अनुच्छेद 302 हो जाएगा। 302
ठीक है ना। कुछ बच्चे जो ना इसका आंसर जो ना वो 202 भी लगा सकते हैं, लेकिन 202 आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो कंफ्यूज करने के लिए जो ना उसने 302 और 202 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए जो ना आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 39वां क्वेश्चन, ये भी हमारा भारतीय संविधान से ही है। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो संपत्ति का अधिकार जो है ना बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, ये हमारा जो है ना मूल अधिकार में आता था। जो मूल अधिकार जो है ना यूएसए के संविधान से लिया गया है, 12 से 35 तक रखा गया, भाग 3 में इन्हें रखा गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो है ना वो अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19 के 6 में आता है। और इसे जो ना यहाँ से मूल अधिकार से निकालकर जो है ना हमने इसे 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ना इसे अनुच्छेद 300A में जो है ना एक विधिक अधिकारी के रूप में स्थापित कर दिया है। तो 300A देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए बन गया भैया, ठीक है ना। तो ए इसका जो है ना राइट आंसर बन गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इसमें ये रहा कि भारत को स्वतंत्रता मिलने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस टाइम पे जो है ना हमारे जेपी कृपलानी थे, और ये भारतीय संविधान में जो है ना वो जो झंडा समिति के भी अध्यक्ष रहे थे, अध्यक्ष हैं अब, मतलब थे, अब तो नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 41वां क्वेश्चन। 41 में कहा सितंबर 2020 तक निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्य प्रवर्तक बैंक नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो ना इसका जो ना पहली बात तो ये देखो बच्चों, आप इससे पहले जो मैंने वीडियो आप लोगों को जो ना जिसमें 50 क्वेश्चन कराए, और इसमें और इससे पहले लाइव में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जितने भी हमारे करंट के क्वेश्चन हैं, ये 2020 का पेपर है ना भाई, ये 2020 का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये हमारा पेपर है, 2020 का है। तो 2020 के पेपर में 2020 की करंट पूछी जा रही है कि नहीं पूछी जा रही है। तो इस बार जब आप 2023 में जो है ना एग्ज़ाम दोगे दिल्ली पुलिस का, तो आपको जो है ना 2023 की जो जितनी भी करंट है वो आप लोगों को करंट पढ़ लेनी है। और करंट के लिए जो है ना आप जो है ना वो उत्कर्ष क्लासेस से जो है ना कुमार सर से पढ़ सकते हैं, गौरव सर से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो देखो और तो इसके अलावा करंट इतनी अच्छी नहीं पढ़ाते, लेकिन आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद इसके अलावा आप जो हर महीने की प्रतियोगिता दर्पण आती है, स्पीडी आती है, बहुत सारी किताबें हैं, आप उसे खरीद के जो ना उसके द्वारा पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ना FDFC बैंक जो ना इसका हमारा हो जाएगा 41 में। अरे ये नहीं होगा IDFC, हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका IDFC बैंक इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो ना हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन है। कहा गई मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन निम्न में से किस वर्ष के दौरान हुआ था। तो जहांगीर का जो है ना बच्चों 1605 से जो है ना वो 1627 के बीच में जो ना ईस्वी में रहा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा कि निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2020, देखो जनवरी 2020 का करंट का क्वेश्चन है ना उस टाइम का। तो ये तो में ब्रिटिश किन काउंसलर इंग्लैंड और वेल्स के रूप में जो नियुक्त किया गया था। तो भैया इसका आंसर जो ना हरीश साल्वे हो जाएगा, हरीश साल्वे, ऑप्शन नंबर डी। 44वां क्वेश्चन, 44 में कहा कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से जो है ना वो किससे संबंधित है। तो आपको वो बताना है, वो भारत में डेयरी उद्योग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कहा कि द्विशासन, द्विशासन दोहरी सरकार की व्यवस्था, ठीक है ना। तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए जो है ना भारत के सरकार अधिनियम द्वारा पेश किया गया है। तो ये द्विशासन क्या कहा, दोहरी सरकार की व्यवस्था, जैसे अब जो वर्तमान में बोल देते हैं डबल इंजन की सवारी, ठीक है ना, इस तरह से ये वहाँ पे भी था। तो ये जो है ना पेश किया गया था, तो ये कब जो है ना पेश किया गया था मेरे बच्चों, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगले क्वेश्चन में देखो कहा कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसका जो है ना राइट आंसर जो वो हो जाएगा कौन सा, वोल्कन बोजकिर इसका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा 47 पूरे टॉप क्वेश्चन हमको 50 में करा रहा हूँ। तो कहा कि यहाँ पर
चापचरकुट उत्सव किस राज्य में जो है ना वो मनाया जाता है? तो भैया ये चापचरकुट राज्य जो ना हमेशा याद रखना, ये जो ना मिजोरम में बनाया जाता है। और उत्सव और त्यौहार में जो ना हमेशा याद रखना, उत्सव में और त्यौहार में अंतर क्या होता है? जो उत्सव होते हैं वो फिक्स डेट पे आते हैं और जो त्यौहार होते हैं वो फिक्स डेट पे नहीं आते। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 48 में कहा कि दिसंबर 2019 में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के निम्नलिखित में से किसे नए अध्यक्ष सह संबंध निर्देशक के रूप में जो है ना वो नियुक्त किया गया था? तो 48 में जो है ना वो हो जाएगा श्रीधर पात्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। 49 में देखो, 49 में क्या कहा है कि दिसंबर 2019 तक किस भारतीय राज्य में राष्ट्रीय उत्थानों की संख्या सबसे अधिक है? देखो 2019 की और 20 की जो ना उस टाइम पे करंट पूछी गई थी, इसलिए आपको 2022 की और 23 की करंट जो ना आपको वो पढ़ लेनी है। और इसका जो ना राइट आंसर जो ना बच्चों हो जाएगा MP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा बच्चों, इसमें आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम क्या है? तो भैया ये क्या होता है? आइसोटोप होता है, आइसोटोप, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है। तो जिस बच्चे ने जो ना शुरुआत से एंड तक ये क्लास देखी है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो उस बच्चे को जो ना बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए सिर्फ इसमें इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।